नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ चलिए दोस्तों, आज फिर से एक नए टॉपिक की ओर चर्चा करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। आज हम जानेंगे दोस्तों एसीबी ब्रेकर। ठीक है, दो एसीबी ब्रेकर का आपस में इंटरलॉकिंग कैसे करेंगे। कहने का मतलब है कि एक जनरेटर की एसीबी है और एक हमारे जो बाहर से ग्रिड पावर आ रही है, इनकमिंग सप्लाई आ रही है, उसकी एक एसीबी ब्रेकर है। सपोज हमारा ग्रिड पावर का जो सप्लाई है ऑफ हो जाता है, उस कंडीशन में हम जनरेटर की ब्रेकर को ऑन कर अपना जो हमारा काम चल रहा है इंटरनली, जो प्लांट में या ऑफिस में काम चल रहा है, उसमें हमें सप्लाई को चार्ज करना है, ऑन करना है। उस कंडीशन में देखा जाता है दोस्तों कि हमारा इनकमिंग सोर्स का जो एसीबी ब्रेकर है ऑफ नहीं हुआ, मैंने जनरेटर का ब्रेकर ऑन कर दिया हूं और इनकमिंग सप्लाई भी बाहर से जो आ रही है वो भी ऑन हो जाती है और जनरेटर की सप्लाई और ग्रिड पावर की सप्लाई आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाती है। उस कंडीशन में क्या होता है, बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट होने के कारण हमारा इक्विपमेंट्स तो डैमेज होता ही होता है, साथ में बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हो जाता है। इस सब बात को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, हमेशा इंटरलॉकिंग का यूज करते हैं। इलेक्ट्रिकल में इंटरलॉकिंग का यूज सेफ्टी के लिए किया जाता है और साथ में मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स को बचाने के लिए भी किया जाता है ना। तो हम एसीबी ब्रेकर, अब सबसे पहले आपको एसीबी ब्रेकर के बारे में समझना है। एसीबी क्या है? एयर सर्किट ब्रेकर है। ये वन टाइप ऑफ मैकेनिज्म है। ठीक है, मैकेनिज्म है। ठीक, इसको जब हम ऑन करते हैं तो नॉर्मली ये ऑन कैसे होता है, इसके अंदर एक स्प्रिंग चार्जेज, लोड स्प्रिंग चार्जेज रहता है। ठीक है, स्प्रिंग चार्ज जब हो जाएगा ना, मैकेनिज्म का स्प्रिंग जब चार्ज हो जाएगा, जब इसको मैनुअली हम इसको क्लोजिंग करेंगे, इस एसीबी ब्रेकर को क्लोजिंग मींस ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा। ठीक है, साथ में इसके अंदर में क्या क्या रहता है, क्लोजिंग कॉइल तो रहता है दोस्तों, ट्रिपिंग कॉइल रहता है और साथ में मैकेनिज्म को हेल्दी करने के लिए एक अंडर वोल्टेज कॉइल का यूज किया जाता है। ठीक है, अंडर वोल्टेज कॉइल हमेशा एसीबी ब्रेकर की इनकमिंग सप्लाई के साथ कनेक्टिविटी होती है। इनकमिंग सप्लाई जैसे ही सोर्स को मिलेगा, ब्रेकर को मिलेगा, तो ये अंडर वोल्टेज कॉइल एक्टिव हो जाएगी और अंडर वोल्टेज कॉइल जैसे ही एक्टिव होगी, ये मैकेनिज्म को हेल्दी कर देगी और मैकेनिज्म जब तक हेल्दी नहीं होगा तब तक ब्रेकर ऑन नहीं होगा। ये तो रही एसीबी ब्रेकर की बात। ठीक है, मैं जस्ट 2 लाइन में समझाया हूं, इसके बाद मैं एसीबी ब्रेकर की प्रोटेक्शन रिले नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा। मैं एसीबी ब्रेकर ऑन कैसे होता है, जब तक अंडर वोल्टेज कॉइल एक्टिव नहीं होगा और अंडर वोल्टेज कॉइल जैसे ही एक्टिव होगा हमारा मैकेनिज्म हेल्दी हो जाएगा और हेल्दी मैकेनिज्म ही ऑन होगा। अनहेल्दी मैकेनिज्म किसी भी तरह में ऑन नहीं होगा। अब मैंने एसीबी ब्रेकर को लॉजिक को आपको समझा दिया। अब रही इंटरलॉकिंग। सपोज इंटरलॉकिंग, हम एसीबी ब्रेकर का इंटरलॉकिंग कैसे करेंगे कि हमारा एट ए टाइम दोनों ब्रेकर ऑन ना हो। यदि जनरेटर की ब्रेकर ऑन है तो हमारा ये ब्रेकर, ग्रिड पावर की जो ब्रेकर है इनकमिंग सप्लाई की, वो ऑफ हो जाए। और यदि ग्रिड पावर की सप्लाई की ब्रेकर ऑन है तो जनरेटर की जो एसीबी ब्रेकर है वो ऑफ हो जाए। इस तरह से हम इंटरलॉकिंग करेंगे। कोई बंदा चाहकर भी मान के चलिए कि जनरेटर का ब्रेकर चल रहा है, उसको ऑफ नहीं करके ग्रिड पावर की जो एसीबी ब्रेकर है उसको ऑन करने जाएगा, उसको ऑन जैसे ही करेगा ये ब्रेकर ऑफ हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, तो इस सब ध्यान रखने के लिए हम इंटरलॉकिंग कैसे करेंगे। मान के चलिए कि मैकेनिज्म में नॉर्मली हम सर्किट का इंटरलॉकिंग कैसे करते हैं, भाया कॉन्टेक्टर एनओ या एनसी का यूज करके इंटरलॉकिंग कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये मैकेनिज्म टाइप है ना, एसीबी ब्रेकर मैकेनिज्म टाइप है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आपको एक लाइन में बता दूं, कभी भी दोस्तों एसीबी ब्रेकर का इंटरलॉकिंग आपको यदि करते हैं, इंडस्ट्रियल में काम करते हैं, तो आप अंडर वोल्टेज कॉइल का यूज करेंगे। इंटरलॉकिंग के लिए अंडर वोल्टेज कॉइल का यूज करेंगे। किसका? एसीबी ब्रेकर के अंडर वोल्टेज कॉइल को लेकर ही इंटरलॉकिंग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अंडर वोल्टेज कॉइल जब तक हेल्दी नहीं होगा, मैनुअली भी कोई बंदा यदि चाहेगा कि हम ब्रेकर को ऑन करें तो ब्रेकर ऑन नहीं होगा, ब्रेकर ऑन होकर संगे ट्रिप हो जाए, क्योंकि इसका मैकेनिज्म हेल्दी नहीं है।
ओके दोस्तों, ये होल्डिंग कंडीशन में नहीं आएगी। इसीलिए कभी भी एसीबी ब्रेकर का आप इंटरलॉकिंग करें तो अंडर वोल्टेज कॉइल के साथ करें। आप कैसे करेंगे? मान के चलिए 2 ब्रेकर है तो उसका आप इंटरलॉकिंग कैसे करेंगे? आप इंटरलॉकिंग कैसे करेंगे? मान के चलिए कि एक एसीबी ब्रेकर, मैं डायग्राम द्वारा समझाता हूं, 2 एसीबी ब्रेकर का इंटरलॉकिंग। ठीक है, इंटरलॉकिंग। ये बसबर है, ये इनकमिंग बसबर है। फॉर डीजी, ओके, ये इनकमिंग बसबर है, रेड येलो ब्लू। ग्रिड पावर, ये डीजी का बसबर है, ये ग्रिड पावर की बसबर है, इनकमिंग सप्लाई की बसबर है। हमेशा अंडर वोल्टेज कॉइल का जो सप्लाई है इनकमिंग सप्लाई से आएगा, है ना। ये रेड है, रेड येलो ब्लू 3 लाइन है, रेड येलो ब्लू 3 लाइन है, 415 वोल्ट, 415 वोल्ट। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा, देखिए ध्यान से देखिए, ये हमारा जनरेटर का एसीबी ब्रेकर है, ठीक है, डीजी एसीबी ब्रेकर, ओके। ये हमारा ग्रिड पावर का एसीबी ब्रेकर है, ग्रिड पावर एसीबी, ओके। ये हमारा जनरेटर का ब्रेकर है, ये हमारा ग्रिड पावर एसीबी का ब्रेकर है। इसके अंदर में नॉर्मली यदि हम डायरेक्ट इसको चार्ज करना रहे तो इसके अंदर में अंडर वोल्टेज कॉइल है A1 A2, इसके अंदर में अंडर वोल्टेज कॉइल है ना, इसके अंदर में भी अंडर वोल्टेज कॉइल है A1 A2, अंडर वोल्टेज कॉइल, अंडर वोल्टेज कॉइल, ओके। अब होता क्या है, ये इनकमिंग सप्लाई की जो बसबर है, यहां से 2 फेज लाएंगे, एक फेज का कनेक्शन यहां हो जाएगा और एक फेज लाकर यहां दे देंगे। जैसे ही इनकमिंग इनकमिंग बसबर में सप्लाई मिलेगा, अंदर वोल्टेज कॉइल एक्टिव हो जाएगा। ध्यान से समझिए, जैसे ही इनकमिंग बसबर में सप्लाई मिलेगा, अंदर वोल्टेज कॉइल एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही एक्टिव होगा, एसीबी ब्रेकर को हेल्दी कर देगी, ये एसीबी ब्रेकर ऑन हो जाएगा। अब हमने आपको दिखाया सिर्फ कनेक्शन, अब इसका इंटरलॉकिंग कैसे करना है इसके बारे में आप समझिए। मान के चलिए इसके बसबर से ही मैंने अंडर वोल्टेज का कनेक्शन दिया ना, इसी के बसबर से, डीजी के इनकमिंग बसबर से ही मैंने अंडर वोल्टेज का कनेक्शन दिया ना, नहीं देना है। अब हम इंटरलॉकिंग करेंगे, ठीक ना। कहां से देंगे? सपोज इस ब्रेकर को, डीजी की ब्रेकर है, ठीक ना, डीजी की ब्रेकर है, डीजी की ब्रेकर की सप्लाई को हम भाया ग्रिड पावर की जो एसीबी ब्रेकर है वहां से लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे? इसके लिए ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर यूज करेंगे। इसके लिए ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर का यूज करेंगे, या आप कहें तो एक रिले का भी यूज कर इंटरलॉकिंग कर सकते हैं। लेकिन ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर, ऑक्सिलरी मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर बहुत ही अच्छा होता है और इसका जो है हमारा लाइबिलिटी अच्छा रहता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, आप कनेक्शन ध्यान से देखिए दोस्तों, ठीक ना। आप कनेक्शन ध्यान से देखिए तो समझ में आएगा। जैसे मान के चलिए इसका हम यहां पर डायरेक्ट दे दिए ना, तो डायरेक्ट नहीं देना है। आप करना क्या है दोस्तों, आप ध्यान से देखिए। ये हमारा अंडर वोल्टेज कॉइल है A1 A2। ग्रिड पावर की एसीबी ब्रेकर की ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर जो है उसका हमें यूज करना है। अब यूज कैसे करना है बताते हैं। ये जो सपोज ये इसका इनकमिंग सप्लाई है ना,
डीजी का इनकमिंग सप्लाई क्या करेंगे, भाया ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर, सॉरी एनसी में देंगे, एनसी में कनेक्शन होगा। ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर जो ग्रिड पावर की एसीबी ब्रेकर है, ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर है, उसके एनसी में कनेक्शन होगा। एनसी में इस बस पर की दो सप्लाई, ध्यान से समझिएगा, डीजी ब्रेकर इनकमिंग सप्लाई की जो बस पर है उसका रेड या येलो और येलो या ब्लू सप्लाई मैंने ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर, किसके ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर, ग्रिड पावर की ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर के एनसी में डाल दिया, एनसी में डाल दिया। ठीक है, भाया एनसी होते हुए ये सप्लाई, भाया एनसी होते हुए ये सप्लाई डीजी ब्रेकर की अंडर वोल्टेज कॉइल को मिल गया, अंडर वोल्टेज कॉइल को मिल गया। अब कैसे मिला देखिए, ये जैसे ही ये एसीबी ब्रेकर ऑफ हुई, ये जैसे ही ग्रिड पावर की एसीबी ब्रेकर ऑफ हुई तो इसका ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर भी ऑफ हुआ। ओके, जैसे ही ग्रिड पावर की एसीबी ब्रेकर ऑफ हुई इसका ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर भी ऑफ हुआ। और आप अच्छा से जानते हैं दोस्तों, कोई भी कॉन्टेक्टर जब ऑफ होता है तो उसका एनसी कंडीशन नॉर्मली क्लोज हो जाता है। ठीक है, और कॉन्टेक्टर जैसे ही ऑन होता है तो एनसी एनओ हो जाता है। ओके, तो ये कॉन्टेक्टर ऑफ हो गया, तो ये कॉन्टेक्टर ऑफ हुआ तो इसका एनसी में मैंने दो सप्लाई लाकर रखा हूं, तो जैसे कॉन्टेक्टर ऑफ हुआ तो ये सप्लाई एनसी का एनसी ही कंडीशन में था, कॉन्टेक्टर ऑफ हो गया तो उसका एनसी क्या होगा, एनसी कंडीशन में रहेगा, नॉर्मली क्लोज अवस्था में रहेगा। अब जैसे ही डीजी ब्रेकर को मैंने ऑन किया तो इस पावर सप्लाई बसबर को मिला, इनकमिंग पावर सप्लाई बसबर को मिला, दो फेज सप्लाई भाया ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर होते हुए एनसी होते हुए डीजी ब्रेकर की अंडर वोल्टेज कॉइल को एक्टिव किया और यह हेल्दी हो गई। हम डीजी ब्रेकर को जैसे ही ऑन किए ऑन हो गया। ठीक है, तो जब तक हम एसीबी ब्रेकर, ग्रिड पावर की एसीबी ब्रेकर को ऑन ऑफ नहीं कर रहे हैं, जब तक ग्रिड पावर एसीबी को हम ऑफ नहीं कर रहे हैं तो इसका ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर ऑफ नहीं हो रहा है, तो इसका जो एनसी है वो नॉर्मली क्लोज नहीं हो रहा है। तो ये सब चाहकर भी हम डीजी ब्रेकर की एसीबी को ऑन नहीं कर सकते हैं। ठीक ना, जब तक अंडर वोल्टेज कॉइल हेल्दी नहीं होगा हमारा डीजी ब्रेकर की जो मैकेनिज्म है, ब्रेकर है, वो ऑन नहीं होगा। ठीक है, अब सेम लॉजिक, सेम फंडा हम इसमें अप्लाई करेंगे। इस मान के चलिए डीजी ब्रेकर को जब तक हम ऑफ नहीं करेंगे हमारा ग्रिड पावर की जो एसीबी ब्रेकर है वो भी ऑन नहीं होगी, तो हम इसका ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर का यूज करेंगे, है ना। इसका इधर से दो सप्लाई लेके आएंगे, इधर से दो सप्लाई हम लेके आएंगे। ठीक ना, किसका दो सप्लाई, ग्रिड पावर की इनकमिंग बस पर से दो सप्लाई लेके आएंगे और कहां कनेक्शन करेंगे, डीजी ब्रेकर के ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर में, डीजी ब्रेकर के ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर में। ओके, देखिए भाया ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर एनसी होते हुए ये दो फेज सप्लाई निकला और A1 A2 अंडर वोल्टेज कॉइल, ठीक ना। सेम लॉजिक, जैसे ही कनेक्शन इसका यहां पर हुआ ठीक उल्टा ग्रिड पावर की एसीबी ब्रेकर को अंडर वोल्टेज की हमें सप्लाई देना है, उसको एक्टिव करना है। डीजी ब्रेकर के ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर का यूज किया, जैसे ही डीजी ब्रेकर ऑफ हुई उसका कॉन्टेक्टर भी एनसी कंडीशन में आया, सप्लाई मिल गया, ग्रिड पावर की एसीबी ब्रेकर की अंडर वोल्टेज कॉइल हेल्दी हो गई और हमारा एसीबी ब्रेकर ऑन हो गया। तो ये सेम फंडा, सेम लॉजिक, सिर्फ उल्टा कर देना है। अंडर वोल्टेज कॉइल को इसके
ग्रिड पावर की एसीबी ब्रेकर को यदि ऑन करना है तो इसके ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर के द्वारा, और ठीक यदि डीसी ब्रेकर की एसीबी को ऑन करना है तो इसकी ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर के द्वारा, है ना, सिंपल है ना। और ये सबसे सेफ्टी प्रोसेस है, सबसे सेफ्टी प्रोसेस है, क्योंकि ये मैकेनिज्म टाइप है। यदि ये मान के चलिए कोई बंदा मैनुअली यदि ऑन कर देगा तो मैनुअली ऑन हो जाएगा, और मैनुअली यदि ऑन हो जाएगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इस नजर को ध्यान में रखते हुए हमेशा मैं बार बार कह रहा हूं, आप कभी भी इंडस्ट्रियल में कहीं भी काम कर रहे हैं दोस्तों, तो कहीं भी आपसे कोई बोले कि एसीबी ब्रेकर का इंटरलॉकिंग कर दो, तो आप हमेशा अंडर वोल्टेज कॉइल का यूटिलाइज करके आप इस सर्किट डायग्राम के आधार पर आराम से इजीली इंटरलॉकिंग कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। इसी उम्मीद के साथ आज की क्लासेस, आज की वीडियो को मैं समाप्त करता हूं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर वॉच करें एंड शेयर करें, और दोस्तों तक शेयर करें। इसी उम्मीद के साथ चलिए दोस्तों आज की टॉपिक को मैं समाप्त करता हूं। नमस्कार दोस्तों।